हेलो एवरीवन। टेक्निकल ब्लॉक प्रोजेक्ट को डेवलप करने की सीरीज में ये फोर्थ वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में हमने जेरेबिलिटी टोकन और स्प्रिंग सिक्योरिटी का इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया था, ठीक। और उसमें देखा था कि हम यूजर डिटेल्स इंटरफेस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो जो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी हैं अपने जेरेबिलिटी टोकन को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको इंस्टॉल करेंगे, और जेरेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी मेथड्स हैं उससे रिलेटेड उसको हम वन बाई वन इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलते हैं अपने इंटेलिजे पे और पहले डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करेंगे, देन उससे रिलेटेड मेथड्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलते हैं अपने इंटेलिजे के pom.xml में, ठीक है। और लॉम्बो के जस्ट नीचे, ठीक है, ये डिपेंडेंसीज की टैब है, टैग है बेसिकली। उसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज मेंशन की गई हैं। तो हम लॉम्बो के नीचे, आप कहीं पर भी लिख सकते हो, मैं लॉम्बो के नीचे लिखता हूँ JWT से रिलेटेड डिपेंडेंसीज को। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ डिपेंडेंसी, तो फर्स्ट डिपेंडेंसी हमारी है JWT API, ग्रुप ID हमारे IO.json वेब टोकन है। आपके सिस्टम में शायद ये सजेशन ना आए, क्योंकि अगर आप अल्टीमेट यूज कर रहे हो इंटेलिजे अल्टीमेट, तो आपके पास नो डाउट सजेशन आ रहे होंगे। अदरवाइज आप मैनुअली टाइप कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड डिपेंडेंसी है हमारी JWT IMPL, ग्रुप ID विल बी सेम एंड वर्जन विल बी सेम। इसके बाद हमारा एक और डिपेंडेंसी है JWT जैक्सन, ग्रुप ID सेम है, वर्जन भी सेम है। इसके बाद हमें अपने इस मेवन प्रोजेक्ट को रिलोड करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे बटन है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज एक और ऑप्शन है, ठीक है, हमारा मेवन प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, अगर वो ऑप्शन आपको नहीं मिलता तो राइट क्लिक करना है, उसके बाद मेवन पे जाके रिलोड प्रोजेक्ट आप कर सकते हो, जिससे सारी डिपेंडेंसी क्लास पाथ में सेट हो जाए, इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। तो इसको हम क्लोज कर देंगे, इसका काम हो गया हमारा। अब चलते हैं एक नया पैकेज क्रिएट करते हैं। लेट्स क्रिएट न्यू पैकेज, इसका नाम होगा सर्विस, ठीक है। इस सर्विस के अंदर एक क्लास बनाएंगे हम JWT सर्विस, ठीक है। अब हम इस क्लास को एज ए मैनेज बिन डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे @सर्विस, ठीक। हमारा पहला फंक्शन होगा एक्सट्रैक्ट यूजर नेम। पहला फंक्शन हमारा एक्सट्रैक्ट यूजर नेम, पब्लिक स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट यूजर नेम, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास एक टोकन है, उस टोकन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है कि यूजर का नेम क्या है, ठीक है, और उसके पास कौन कौन से क्लेम्स हैं या रोल्स हैं, और एक्सपायरेशन टाइम, इशू कब हुआ था, बेसिकली जनरेट कब हुआ था, तो सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो हमें अभी यूजर नेम एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हम अभी क्या लेंगे, टोकन, जिसके बेस पे हम यूजर नेम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो अभी के लिए इसको हम करते हैं रिटर्न नल, कुछ समय में इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके बाद हमारा एक फंक्शन बनेगा ऑल क्लेम्स को, सारे क्लेम्स को एक्सट्रैक्ट करने का। तो ये प्राइवेट होगा, क्योंकि हम इस क्लास के अंदर यूज करेंगे उसको, प्राइवेट ऑल क्लेम्स। तो क्लेम्स हो जाएगा, ठीक है ना, क्लेम्स एक्सट्रैक्ट ऑल क्लेम्स, ठीक है। ये हमारा फंक्शन का नाम हो गया। और क्या देंगे इसको हम, टोकन, ठीक है, टोकन दे देंगे। टोकन के थ्रू ये सारे क्लेम्स को निकाल के लेके आएगा। सो यहाँ पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न JWTS। देखिए ये हमारे पास सजेशन आने लगे, क्योंकि हमने डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर दिया है।
सो JWTS इसको हम डॉट पार्सर बिल्डर डॉट सेट साइन इन की, ठीक है। इसके लिए हम एक अलग मेथड बनाएंगे, गेट साइन इन की, ठीक है। इसके बाद हम इसको बिल्ड कर देंगे। इसके बाद ठीक है पास क्लेम JWS करेंगे और अपना टोकन इसमें हम पास कर देंगे। देन लिख देंगे गेट बॉडी। तो इससे हमारा सारे क्लेम्स निकालने का लॉजिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक नया फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, गेट साइन इन की का इंटेलिजेंस से करवा लेते हैं, ठीक है। ये बाइट एरे रिटर्न नहीं करेगा, ये रिटर्न करेगा की, ठीक है। java.security.key रिटर्न करेगा और ये रिटर्न कैसे करेगा मैं बताता हूँ। तो अब हम इस साइन इन की जनरेट करने के लिए यूज करेंगे सीक्रेट की, ठीक है। हमारे पास क्या रहेगी, सीक्रेट की। और ये सीक्रेट की आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो। तो सीक्रेट की कैसे हम डिक्लेयर करेंगे, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग टाइप की सीक्रेट की, ठीक है। सीक्रेट की ये बेसिकली है क्या, 256 बिट की सीक्रेट की है। और ये बेसिकली होती क्या है कि JW टोकन में 3 पार्ट्स होते हैं, तो ये उन पार्ट्स में सिग्नेचर पार्ट वाला पोर्शन है, ठीक है, सीक्रेट की। और इसका यूज होता है अपने JW टोकन को डिजिटली साइन करने के लिए। जैसे मान लो कोई यूजर आया, टोकन उसका टोकन है, अब वो क्लेम कर रहा है कि मैं एडमिन हूँ, तो उसको वेरीफाई करने के लिए ये होता है हमारा सीक्रेट की। अब आगे आते हैं हमारे फंक्शन में। यहाँ लिखते हैं डिकोडर्स डॉट base64 डॉट डिकोड। यहाँ पे हम पास कर देंगे अपना सीक्रेट की यहाँ पे हम पास कर देंगे। इससे हमारा जो सीक्रेट की है उसकी बाइट्स हमें मिल जाएंगे। आगे करते हैं रिटर्न अपने की को। तो कीज बेसिकली कीज io.json वेब टोकन डॉट सिक्योरिटी से आएगा ये कीज डॉट, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम HMSC 100 की 4 और पास कर देंगे इसमें अपना की बाइट्स, की बाइट्स सेमीकोलन। तो हमारे पास गेट साइन इन की और एक्सट्रैक्ट ऑल क्लेम्स 2 फंक्शन हमारे बन के हो गए रेडी। अब इसके बाद ये सारे क्लेम्स निकालने का है, ठीक है, ऑल क्लेम्स। लेट्स सपोज वी हैव टू एक्सट्रैक्ट सिंगल क्लेम, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सिंगल क्लेम निकालने के लिए लिखेंगे पब्लिक जेनरिक टाइप टी ले लेंगे और इस फंक्शन का हमारा होगा रिटर्न टाइप टी और लिखेंगे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट, हमें सिंगल क्लेम निकालना है, एक्सट्रैक्ट क्लेम, ठीक है, एक्सट्रैक्ट क्लेम। और हमें यहाँ पर भी सेम टोकन चाहिए होगा क्योंकि विदाउट टोकन तो कुछ होने वाला नहीं है, टोकन। और यहाँ पे हम सेकंड पैरामीटर में पास करेंगे क्लेम रिजॉल्वर एज ए फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन इसका टाइप होगा क्लेम एंड जो हम रिटर्न टाइप हमारा टी है, टी पास कर देंगे और फंक्शन का नाम हो जाएगा हमारा क्लेम रिजॉल्वर। चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं सिंगल क्लेम एक्सट्रैक्ट करने का। तो जो सारे क्लेम्स हैं पहले सारे क्लेम्स को हम निकाल लेंगे टोकन को पास करके, नीचे का फंक्शन हम लोगों ने यूज कर लिया एक्सट्रैक्ट ऑल क्लेम्स का, ठीक है। इसको हम डिक्लेयर कर देंगे एज अ फाइनल, ठीक है। नाउ अब करते हैं रिटर्न क्लेम रिजॉल्वर डॉट अप्लाई और जो सारे जितने भी क्लेम्स हैं सारे को सब पास कर देंगे तो सिंगल क्लेम निकाल के हमें दे देगा। नो इसकी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब
मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, अब हम करते हैं अपना टोकन को जनरेट। ठीक है, इससे पहले हम एक्सट्रैक्ट यूजर नेम का फंक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्सट्रैक्ट क्लेम, टोकन को पास करेंगे और लिखेंगे क्लेम्स कॉलन कॉलन गेट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही हमने क्यों गेट किया, क्योंकि सब्जेक्ट बिलोंग करता है हमारे यूजर डिटेल्स के यूजर नेम या फिर ईमेल। तो अगर हम सिंपल में बोले, सब्जेक्ट मीन्स यूजर नेम या ईमेल। ठीक है, व्हाटएवर आप जो भी बोलो, जो भी कह सको आप। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फंक्शन क्या करेगा कि यूजर नेम टोकन के थ्रू एक्सेप्ट करके दे देगा। नाउ हम जनरेट करते हैं टोकन। ठीक है, इसके लिए लिखेंगे पब्लिक, टोकन हमारा स्ट्रिंग होगा, तो स्ट्रिंग जनरेट टोकन। ठीक है, जनरेट टोकन। ये जनरेट टोकन आप दो टाइप से कर सकते हो। मान लो कि आपके पास सिर्फ यूजर का डिटेल है, तब कैसे करोगे, और आप चाहते हो कि हम यूजर का डिटेल पास करें, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्लेम्स भी पास करें। ठीक है, तो उसके बेस पे एक टोकन जनरेट होके आ जाए, तो हम दोनों ऑप्शंस को इंप्लीमेंट करेंगे 1 by 1। तो एक लिया मैंने मैप। ठीक है, मैप लिया और की ले लिया मैंने स्ट्रिंग, वैल्यू ले लिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट, इसका नाम हो जाएगा क्लेम, एक्स्ट्रा क्लेम्स बेसिकली। आप चाहते हो कुछ एक्स्ट्रा क्लेम्स के साथ टोकन बने तो यू कैन यूज दैट, अदरवाइज हम एक एक्स्ट्रा फंक्शन भी बनाएंगे। सेकंड होगा हमारा यूजर डिटेल्स, यूजर डिटेल्स। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। रिटर्न JWTS डॉट बिल्डर डॉट, यहाँ से हम क्लेम्स को सेट करेंगे, सेट क्लेम्स, जो एक्स्ट्रा क्लेम्स है उसको हम इसे पास कर देंगे कि जब टोकन हमारा जनरेट हो तो इस एक्स्ट्रा क्लेम्स के साथ जनरेट हो जाए। ठीक है, देन सब्जेक्ट को करेंगे सेट सब्जेक्ट, और आपको पता है सब्जेक्ट किसको बिलोंग करता है, हमारे यूजर नेम को। सो यूजर डिटेल्स डॉट गेट यूजर नेम। नाउ हम सेट करेंगे कि टोकन जनरेट कब हुआ था, बेसिकली इशू कब हुआ था, तो सेट इशू एट। तो ये होगा हमारा करंट टाइम। जब भी हमारा टोकन जनरेट करने, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, उस टाइम पे जो टाइम होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, जनरेशन टाइम। तो न्यू डेट, इसमें हम पास कर देंगे सिस्टम डॉट करंट मिलीज। तो इस टाइम पे क्या ये टाइम हो जाएगा सेट करंट टाइम, बेसिकली कि करंट टाइम एज अ जनरेशन टाइम, टोकन जनरेशन टाइम। नाउ हम सेट करेंगे सेट एक्सपायरेशन, कि टोकन एक्सपायर कब होगा, तो जो अभी का टाइम है। ठीक है, करंट टाइम सिस्टम डॉट करंट मिली सेकेंड में करंट टाइम प्लस आने वाले 15 मिनट के बाद एक्सपायर हो जाए हमारा टोकन। ठीक है, तो इसके क्या करेंगे, 1000 दैट इज 1000 मिली सेकेंड, दैट मीन्स 1 सेकेंड, इनटू कर देंगे हम इसमें 60, दैट मीन्स 1 मिनट, इनटू क्या कर देंगे 15, मतलब 15 मिनट। तो जो अभी का टाइम है, इससे जस्ट आगे आने वाले 15 मिनट के बाद टोकन हमारा हो जाएगा एक्सपायर। ठीक है, साइन विथ, अब यहाँ पे हम साइन की भी सेट कर देंगे कि इस साइन की को यूज करके हमारा टोकन को जनरेट करो। तो गेट साइन की का हमारे पास एक फंक्शन है, वो पास कर देंगे, प्लस कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं हम टोकन को जनरेट करने के लिए, तो सिग्नेचर एल्गोरिथम डॉट HS256। ठीक है, तो हम HS256 को यूज करेंगे एल्गोरिथम, एज एल्गोरिथम। ठीक है, टोकन को जनरेट करने के लिए डॉट कर देंगे यहाँ पे हम कॉम्पैक्ट
कि टोकन को जनरेट करें और कर दें रिटर्न। तो जनरेट टोकन का हमारा फंक्शन हो गया रेडी विथ एक्स्ट्रा क्लेम। लेट सपोज हमारे पास सिर्फ यूजर डिटेल है, तो तब क्या करेंगे, पब्लिक स्ट्रिंग टोकन है तो स्ट्रिंग टाइप होगा जनरेट टोकन। मेथड को हम ओवरराइड कर रहे हैं, ओवरलोड कर रहे हैं। हमारे पास अभी है यूज़र डिटेल्स ओनली हमारे पास है। तो क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे एम्प्टी या फिर इनिशियल एक्स्ट्रा क्लेम के साथ। तो देखते हैं, हम लिखेंगे जनरेट टोकन, ठीक है। यहाँ पे आप पास कर देंगे न्यू हैश मैप एम्प्टी कॉमा अपना ये यूजर डिटेल्स, ठीक है। अब अगर आप एक्स्ट्रा क्लेम्स पास करोगे, ठीक है, जब एक्स्ट्रा क्लेम्स पास करोगे तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल यूजर, एक यूजर के साथ, यूजर का डेटा के साथ भी आप टोकन को कर सकते हो जनरेट। नाउ ये हमारा स्ट्रिंग ये टोकन बना के हमें, ठीक है, ये हमें टोकन बना के दे देगा। हमें रिटर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट रिटर्न कर ही रहा है, तो हम कर देंगे रिटर्न। तो हमारे पास टोकन जनरेशन तक का काम कंप्लीट हो चुका है। नाउ हम चेक करते हैं कि हमारा टोकन वैलिड है कि नहीं। हमें टोकन की वैलिडिटी, टोकन हमारा वैलिड है कि नहीं ये भी तो चेक करना है, टोकन की वैलिडिटी बेसिकली। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे पब्लिक बुलियन टाइप का होगा, हम चेक करें कि इस टोकन वैलिड, क्या हमारा टोकन वैलिड है, इसे पास कर देंगे हम अपना जस्ट टोकन, नॉट टोकन, स्ट्रिंग टोकन, जिससे हमारा चेक हो सके कि टोकन हमारा वैलिड है कि नहीं। और इसके साथ एक और पैरामीटर लेंगे अपना यूजर डिटेल। ये मैं बता रहा हूँ अभी कि हमने दो पैरामीटर क्यों लिया है। तो पहले हम टोकन के थ्रू अपना यूजर नेम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो एक्सट्रैक्ट यूजर नेम बाय द प्रोवाइडेड टोकन। तो ये हमारा इससे क्या निकल जाएगा, यूजर नेम। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो हमारा यूजर नेम आया है डॉट इक्वल्स, क्या वो, क्योंकि टोकन वैलिडिटी हम तब चेक करेंगे जब हमारा मान लो कि यूजर लॉग्ड इन है। तो लॉग्ड इन यूजर का डिटेल कहाँ आएगा, यूजर डिटेल्स के अंदर। तो जो हमने टोकन के द्वारा जो यूजर नेम निकाला है और जो लॉग्ड इन यूजर है, अगर दोनों सेम है, इट मीन्स हमारा टोकन एक्सपायर नहीं हुआ है या टोकन वैलिडिटी खत्म नहीं हुई है, टोकन की वैलिडिटी, ठीक है। तो अगर यूजर नेम डॉट इक्वल्स देन यूजर डिटेल्स डॉट गेट यूजर नेम, अगर दोनों इक्वल होता है इट मीन्स टोकन हमारा अभी स्टिल वैलिड है, ठीक है। इसके अलावा एक और चेक लगाएंगे हम, क्या टोकन एक्सपायर तो नहीं हो गया है, 15 मिनट से ज़्यादा तो नहीं हो गया जो हमने एक्सपायरेशन टाइम दे रखी है। सो इज टोकन एक्सपायर्ड, क्या टोकन एक्सपायर तो नहीं हो गया, यहाँ पे पास कर देंगे हम टोकन को, ठीक है। ये कर देंगे इसको रिटर्न। तो यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाएंगे हम, एक नया फंक्शन बना लेंगे, वो हमें बता देगा कि क्या टोकन एक्सपायर हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे हम एक और फंक्शन रिटर्न करेंगे, रिटर्न एक्सट्रैक्ट एक्सपायरेशन एक्सट्रैक्ट टोकन एक्सपायरेशन, ठीक है, ठीक है। तो एक नया फंक्शन हम जनरेट करेंगे, इसको अभी के लिए इतने रखिए, हम लोग इस फंक्शन को पहले जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। ये रिटर्न करेगा डेट नॉट बुलियन, क्योंकि हमें एक्सपायरेशन डेट निकालनी है टोकन की। तो यहाँ पे पास इसमें ले लेंगे हम टोकन स्ट्रिंग
टोकन। ठीक है, अब हम यहाँ पे कॉल करेंगे एक्सट्रैक्ट क्लेम, पास कर देंगे अपने टोकन को, और क्लेम्स डॉट गेट एक्सपायरेशन। ठीक है, यहाँ से हमारा एक्सपायरेशन रिटर्न मिल जाएगा हमें। ठीक है, यहाँ से कर देंगे इसको हम रिटर्न। अब हमने इस टोकन को यहाँ पे पास कर देना है डॉट बिफोर, कि जो करंट टाइम है और जो टोकन की एक्सपायरी थी वो बेसिकली, अगर टोकन की जो एक्सपायरेशन है वो करंट टाइम से पहले है, ठीक है, करंट टाइम से पहले है, इट मीन्स वो टोकन एक्सपायर अभी नहीं हुआ है, तो न्यू डेट, ये हम कर देंगे रिटर्न। ठीक है, अगर टोकन का एक्सपायरेशन टाइम करंट टाइम से पहले है तो टोकन हमारा एक्सपायर्ड अभी नहीं हुआ है। ठीक है।